हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड परीक्षा 2023 में जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, ताकि आप लोग फुल मार्क्स ला सको। ठीक है, लिखते सभी स्टूडेंट हैं। अगर 5 मार्क्स का जीवन परिचय है तो बहुत सारे स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिलता है, बहुत सारे को 3 मार्क्स और बहुत सारे लोगों को 5 मार्क्स में 5 मिल जाता है। तो ऐसा बताऊंगा कि आपका एक भी नंबर ना कटे, 5 मार्क्स में आप 5 मार्क्स ला सको। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 2023 में आप लोगों का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले आप लोगों का 3 मार्क्स का जीवन परिचय आता था, अब आप लोगों का 5 मार्क्स का जीवन परिचय आएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, लेखकों का जीवन परिचय आपका 5 मार्क्स का आएगा, 3 + 2 5 मार्क्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपका ये आएगा। और यहां देखो, कवि का जीवन परिचय भी 5 मार्क्स का आएगा, मतलब दोनों मिलाकर 5 + 5 = 10 मार्क्स। 10 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो जीवन परिचय लिखने का ट्रिक और आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है जीवन परिचय, सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ये भी बताऊंगा। अगर ये 5 आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, और 2023 बोर्ड एग्जाम में ये पक्का आएगा। अगर जैसा बताऊंगा ऐसे लिखोगे और ये 5 में से आपका 2 3 4 पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप जो इच्छा है उसको लिख दीजिएगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 ऐसा जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोग देखना कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें। ठीक है, हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा दिया गया है, तो हम आपको इसी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बताएंगे कि आप लोग जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो। तो यहां आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे जीवन परिचय जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें हर एक जीवन परिचय जो बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए मत छोड़ना, सारा तैयार कर लेना। ठीक है, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आपका लेखक का है। किसका है? लेखक का। तो लेखक में आपको 2 ही लेखक का मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं कि आप लोग याद ही ना कर पाओ, मैं केवल 2 लेखक का बता रहा हूं। दूसरा आपको जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप तैयार कर लो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जीवन परिचय में 5 मार्क्स लाने से। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको लिखने का ट्रिक भी बता दूंगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कवि में अब आपको 3 कवि का तैयार कर लेना है। पहला है हमारा सूरदास जी का। सूरदास जी का जीवन परिचय आप जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सूरदास जी हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बोर्ड परीक्षा में। फिर तुलसीदास जी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहां सुमित्रा नंदन पंत, मतलब इसमें आपको 3 कंप्लीट करना है। तीनों आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 आप लोगों के कवि में जीवन परिचय, और आपका कितना, ये आपका 2 आप लोगों को तैयार कर लेना है लेखक में जीवन परिचय। कुल मिला के 5 जीवन परिचय आपको 10 नंबर दिला के जाएंगी। ठीक है, ये 5 जीवन परिचय आपको 10 नंबर दिला के जाएंगी, जो 100% फिक्स है कि यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, अपना रोल नंबर वगैरह अच्छे से भर लेना, रोल नंबर एंड जो आपका पेपर कोड सब कुछ अच्छे से भर लेना। ठीक है, अब आप लोगों को कॉपी दी जाएगी, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, तो जीवन परिचय लिखने के लिए देखो, आप लोगों को कॉपी में एक तरफ अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, एक स्केल का मतलब जगह हो, जैसे ये देखो इतना जगह हो। ठीक है, ऐसा आप लोग अंडरलाइन कर लेना, तो आप लोगों का सबसे अट्रैक्टिव लगेगा। देखो लिखते सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसा लिखो ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि ये एक टॉपर की तरह लिखा है। ठीक है, जब आप एक टॉपर की तरह लिखोगे तभी आपको टॉपर की तरह नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को, ये देखो जीवन परिचय जो है ना, जीवन परिचय आपका 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। कहां? 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोगों को अब क्या करना है ये ध्यान से समझो। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका जीवन परिचय है। अब 23 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में सबसे पहले आप सबसे ऊपर स्केच की सहायता से, ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, यहां आप लोगों को डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जब तक आप डालोगे नहीं तब तक एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि जब आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर हर एक क्वेश्चन को करना है। अब प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है? 23, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, अब आप लोग स्केल की सहायता से, जो आप लोगों का स्केल है, स्केल की सहायता से आप इसको अंडरलाइन कर लेना।
स्किल की सहायता से आपने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो, जैसे आप लोगों का जीवन परिचय जो जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों को मान लो लिखना है, ठीक है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आया तो ये सेकंड नंबर पे आया, अगर थर्ड नंबर पे आता तो आप थर्ड नंबर लिखते, ये सेकंड नंबर पे आया तो सेकंड नंबर पे अब आप लोगों को क्या करना है, यहां आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है आप लोगों को सेकंड, ठीक है। और इस टाइप से सेकंड, और हमारा कौन सा जीवन परिचय है, वो है जयशंकर प्रसाद जी, तो यहां आप हेडिंग डाल देना जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी, अब इसको आप ऐसे रहने देना, फिर आप एक लाइन छोड़कर आप यहां हेडिंग डालना जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालना, जीवन परिचय। अब देखो, अगर ऐसा करोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है और एक टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है। देखो, अब ये कॉपी भी आप लोग ऐसे ही लिखना। अब देखो, यहां मैंने जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया, अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये जीवन परिचय है। अब आप लोग जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करो। अब कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो, आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले आप कॉपी में देखो, सबसे पहले आप लिखना जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है। जीवन परिचय में जन्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आप लोगों को लिखना बता देता हूं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आप लोग लिखना जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म। सबसे पहले आप लिखना जैसे काशी, ठीक है, काशी में हुआ था ना, तो काशी में शुंघनी साहू, काशी में शुंघनी साहू, नहीं दिख रहा ना, चलो इधर, सुगनी साहू नाम से प्रचलित, ठीक है, से प्रचलित एक वैश्य परिवार। कौन सा परिवार है, वैश्य परिवार, ठीक है। तो वैश्य परिवार आपने लिख दिया। अब वैश्य परिवार में क्या है, कब हुआ था वैश्य परिवार में, अब देखो सबसे मेन क्या है, अब आपने इसको वैल्यू से लिखा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप लोगों को सन लिखना है तो सन, और जिस सन में हुआ है 1889, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है, ईस्वी, ठीक है, 1889 ईस्वी, ठीक है। अब ये ब्लैक से लिखना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मेन लाइन, मेन हेडिंग को हाईलाइट है, यानी कि ब्लैक से है तो उस पर नजर जाएगा। अगर आपका बिल्कुल सही है तो तुरंत आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब आप यहां इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना, ठीक है, में हुआ था, बस। अब इनका देखो, अब आप लोग लिखना इनके पिता का नाम, जितने भी देखो जितना आपने जीवन परिचय याद किया है उतना आप लिखना, ठीक है, पूरा उनके पिता का नाम। पिता का नाम क्या था, इसको भी आप ब्लैक से ही लिख दो ताकि और अट्रैक्टिव लगे, देवी प्रसाद, क्योंकि ये मेन है ना, पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है, पिता का नाम देवी प्रसाद था। अब देखो ऐसा लिखना जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, और इनके परिवार का जो मुख्य व्यवसाय, इनके परिवार का मुख्य व्यापार क्या था, किसी को पता है, मुख्य व्यापार क्या था, तंबाकू का था। किसका था, तंबाकू, ठीक है, काफी गरीब थे ना, तंबाकू का था। अब इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके युवा अवस्था, जब मतलब इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, अच्छे से बाल अवस्था तो अच्छे से भी था, बट युवा अवस्था इनके लिए, इनका मतलब जीवन ही बहुत ज्यादा संघर्षशील था, ठीक है। युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, मतलब देहावसान हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोगों को लिखना है कि उनके 4 वर्ष बाद, जैसे इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, उनके 4 ही वर्ष बाद, मात्र 4 वर्ष बाद एक और घटना हुई जो कि बहुत बेकार थी, ठीक है, उनके जीवन के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया उन्होंने अपनी लाइफ में। उनकी क्या थी, माता का भी, मतलब 4 वर्ष बाद उनकी माता का
भी देवाशान हो गया, ठीक है, या फिर स्वर्गवास हो गया, कुछ भी लिख सकते हो गया था, ठीक है। ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरा ऐसा लिख कर समझा देता हूं, ठीक है। उनके 4 वर्ष बाद इनके माता का भी स्वर्गवास हुआ, इसलिए इनका जो प्रसाद जी का पालन पोषण, इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण इनके बड़े भाई, इनके बड़े भाई कौन है? शंभू रत्न ने किया। इनके बड़े भाई का क्या नाम है? शंभू रत्न ने किया। अब देखो, अब जितना आपको जीवन परिचय याद है वो लिख देना, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि ऐसे आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जो मेन है उसको बता देता हूं, ठीक है। यहां आप लोग ऐसे जीवन परिचय लिख देना, ठीक है। जीवन परिचय अच्छे से लिखना, जितना याद है मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में जितना भी जयशंकर प्रसाद के बारे में है, जो भी है, एंड जितना भी आपने याद किया है, वो अच्छे से इन लाइनों में 1-2 पेज लिख देना है, ठीक है। अब आप लोग लास्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या करना है। अब यहां तक आपने मान लो उनका पूरा जो वगैरह वगैरह जैसे आपका शिक्षा एंड सब कुछ भर दिया, लिख दिया। अब आप लोग क्या करोगे, फिर लास्ट में सबसे मेन चीज है उनकी मृत्यु को कैसे लिखना है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु जो है यहां आप लोग लिखना काशी में। मृत्यु और जन्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन परिचय में, और रचनाएं काशी में। अब आप लोग सन को विलेख से लिखना है, ठीक है। सन 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। तो इस टाइप से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। अब आप लोग देखो रचनाएं उनका कुछ लिख देना। रचनाएं जैसे आप लोग यहां हेडिंग डाल देना रचनाएं। देखो आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा जीवन परिचय लिखना होगा, क्योंकि भाई देखो नंबर बढ़ा है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करना लॉन्ग लिखने का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सारी चीजें, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, अब आप इनकी कुछ रचनाएं लिख दो। जैसे आंसू है इनकी रचना, कामायनी है, और रचनाएं बताओ बच्चों, पता नहीं है, तितली है, एंड ऐसे आपको बहुत सारी रचनाएं याद होगा जयशंकर प्रसाद जी का, कि नहीं याद है? याद होगा। इंद्रजाल है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये है मेन चीज। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, मतलब ये आपकी रचनाएं लिख दिया और ऐसे आप जीवन परिचय, और मेन चीज आपने इस चीज को ऐसे लिखा ब्लैक से अच्छे से, और यहां आप लोगों ने इस चीज को ब्लैक से लिखा, तो मैं यहां गारंटी ले सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग ही अच्छी नहीं है। अगर हैंड राइटिंग ना अच्छा हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, और वैसे आप कोशिश करो लिख लिख कर पढ़ने का, ताकि आप लोगों का हैंड राइटिंग अच्छा हो जाए। तो ऐसे में आप ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लो, ठीक है। जो मैंने बताया पढ़ाया भी है, मैंने इस 5 को पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी का चाहिए तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बाय सरवन लेक्चर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बाय सरवन लेक्चर, बाय सरवन लेक्चर लगाओ, आपको सारा वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो ये है आज की हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, जो बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, और 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।